कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए। और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको पूरा एक हिंट लग जाएगा कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप चालू करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, नोइंग आर नंबर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, उसके बाद अभी हमारा 1.2 चल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 1.1 मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 1.2 भी पढ़ा था, कंपेयरिंग नंबर्स। अब उसके अंदर एक सब हेडिंग है 1.2.1 जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होगी, अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। तो आइए, तो नाम है टॉपिक का हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर आप बना सकते हो। अब बात यही है कि किससे बनाएंगे नंबर, ठीक है। ज़रा देखते हैं। जैसा मैंने कहा मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से समझना। तो अब देखते हैं। तो ये कहता है सपोज वी हैव 4 डिजिट्स, हमें वो 4 डिजिट दे रहा है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे है ये, ठीक है। ये आपको पता लग रहा होगा पेज नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। तो कह रहा है सपोज वी हैव 4 डिजिट्स, हमारे को 4 डिजिट दे रहा है 7, 8, 3, 5, ठीक है। ये 4 डिजिट हमें दे रहा है। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर। अलग अलग हमें क्या बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 4 डिजिट्स नंबर हमें बनाने हैं, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, क्या कह रहा है ये आगे देखिए, ये समझने वाली बात है कि सच दैट नो डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सच दैट नो डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे, आर रिपीटेड। जैसे एक नंबर आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बात यह है हमें ऐसे नंबर बनाने हैं जैसे ये है 7, 8, 3, 5, ठीक है। अब करना क्या है कि हम ऐसे तो लिख सकते हैं 7, 8, 3, 5, ठीक है, ये सही है। लेकिन हम ऐसे 7, 7, 3, 5 नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी एक डिजिट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं, ठीक है। ऐसे 7, 3, 3, 5 भी नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से इस बात को हमें समझना है और इसके बारे में बहुत मज़ेदार चीज़ें भी बताऊंगा और सीक्वेंस भी बताऊंगा, तो अच्छे से देखो, ठीक है। अभी आगे देखते हैं बुक क्या कह रही है। तो ये भी यही कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि डिजिट को रिपीट नहीं होना चाहिए। 7, 8, 3, 5 इज अलाउड, ठीक है। कोइंसिडेंटली मैंने सेम लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो आगे, तो 7, 8, 3, 5 इज अलाउड बट 7, 7, 3, 5 इज नॉट अलाउड, ठीक है। कि 7, 8, 3, 5 तो अलाउड है लेकिन 7, 7, 3, 5 अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है मेक एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स एज यू कैन। जितने आप 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो बनाओ, ठीक है। कि जितने भी इनकी मदद से 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो बनाओ। तो पहले मैं आपको सारे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर कुछ आपसे अच्छा सा मज़ेदार सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अभी पहले आपको बनाना भी सिखाता हूँ। मान लो आपको ये 4 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से कोई 0 नहीं है फिलहाल, ठीक है। 0 का केस थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, तो वो डिस्कस करेंगे। अभी इनमें से तो कोई 0 है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे कि ये 4 डिजिट हैं और इनसे 4 डिजिट के जितने नंबर बना सकते हो बनाओ, तो देखो आपको क्या करना है। मतलब एक छोटा सा ये, इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक सीक्वेंस में बनाने के लिए बता रहा हूँ। क्या करो, इनको असेंडिंग में लगा लो, ठीक है। किस में लगा लेंगे, असेंडिंग, 3, 5, 7, 8, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सीक्वेंस याद रहेगा। अब देखते हैं बनेगा कैसे। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 3, ठीक है। क्या लिखा, 3। तो मैं ये सोचूंगा कि पहला डिजिट 3 है, मैं कितने नंबर ऐसे बना सकता हूँ जिनमें पहला डिजिट 3 है, ऐसे करके सोचूंगा। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कितने ऐसे नंबर होंगे जिनमें पहला डिजिट 5 होगा। फिर सोचूंगा कितने ऐसे नंबर होंगे जिनमें पहला डिजिट 7 होगा। तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो पहला डिजिट अभी मैं मान लेता हूँ 3 रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमने इसको असेंडिंग में लगाया था तो वैसे ही लगाते हैं 3, 5, 7, 8,
ठीक है, इसको ऐसे मैंने लगाया 3 5 7 8, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अब देखिए आगे क्या होगा। अब हमें पता है कि इन दो को फिक्स रख के हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 5 8 7, तो एक तो हमने ऐसे बनाया 3 5 7 8, फिर क्या किया कि शुरू के दो को फिक्स रखा, ठीक है, और फिर ये लास्ट के दो को आपस में बदल दिया कि 3 5 7 8 और एक क्या बन गया 3 5 8 7, ठीक है। अब और पेयर देखते हैं, ये तो 3 के बाद क्या आया 5, अब ऐसे देखते हैं 3 के बाद आ जाएगा 7, 3 के बाद क्या आएगा 7, ठीक है, 3 के बाद 7 आया तो बचे कौन 5 और 8, तो यहाँ लिख दो 5 और 8, इस तरीके से समझ आया होगा। अब क्या करो 3 और 7 को ऐसे ही रहने दो और 8 और 5 को अपनी अपनी जगह पे बदल दो, ठीक है। मजा आ रहा होगा समझने में कि हम पहले निकाल रहे हैं कि वो सारे नंबर जो हम बना सकते हैं जिनमें पहला डिजिट 3 हो, ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग तो पहला डिजिट अगर 3 है तो दूसरा 5 हो सकता है या 7 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 8, ठीक है। और ये जितने भी हो सकते हैं इन सब के भी कितने कितने पेयर हैं, 2 2, कि 3 5 7 8 या फिर 3 5 8 7, फिर 3 7 5 8 या फिर 3 7 8 5, ऐसे ही 3 8 फिर क्या है या तो 5 7 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, या फिर क्या बनेगा 3 8 7 5। तो इतनी कहानी आपको समझ आई होगी। तो हमने देखा इसके अलावा अभी और कोई पेयर नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। अब हमने देखा कि जब हमने पहला डिजिट 3 लिया तो हमारे पास कितने पेयर आए, 3 और 3 6, ठीक है। अब ऐसे ही बाकियों के साथ भी करना है, मतलब यहां हमने पहला डिजिट क्या लिया था 3 लिया था, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब पहला डिजिट लेके देखते हैं 5, ठीक है। तो अगर 5 लेंगे तो क्या बचे बाकी 3 7 8, ठीक है। तो यहाँ लगाया 3 7 8, फिर मैंने क्या कहा, क्या टेक्निक लगानी है कि 5 3 और फिर इनकी जगह बदल दो 8 7, ऐसे समझ आया। फिर आगे चलते हैं, फिर मैंने कहा 5 है, ठीक है, तो अब क्या ले लो 7, तो 7 ले लिया तो क्या बचा 3 और 8, ठीक है। तो इधर 3 और इधर 8, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, अब क्या करना है कि फिर से 5 7 8 3, मतलब कहने का ऐसे बन रहा है, ये देखो 2 2 के में कि पहला डिजिट 3 3 3, ठीक है, और फिर दूसरा डिजिट एक बार फिक्स फिर 7 8, इस तरीके से। तो पैटर्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे जब बनाना है तो 5 लो, ठीक है, फिर क्या करो, अब क्या ले लेते हैं 5 के साथ 3 ले लिया, 5 के साथ 7 ले लिया, 5 के साथ 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 लेंगे तो क्या बचा 3 7, और फिर एक बार इसको क्या कर दो उल्टा 5 8 7 3, इस तरीके से। तो ये भी कितने हो गए 6, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि सब में कितने कितने पेयर बन रहे हैं 6 6, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक है 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का, तो उससे ही ये रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसका हिंट भी अभी दूंगा, लेकिन इसको आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है फिक्स कर करके। अब जैसे देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है, 7 ले लिया तो क्या क्या बचा हमारे पास 3 5 8, तो यहाँ ले लिया 3 5 8, ठीक है। अब क्या करना है कि 7 3 और 8 5 कर दो, मतलब 5 और 8 की जगह बदल दो। फिर आगे चलते हैं, अब 7 के साथ क्या लेंगे, एक बार 5 लेंगे तो क्या बचा 3 8, तो फिर क्या आएगा 7 5 8 3, फिर एक बार 7 के साथ क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, ठीक है। 7 के साथ क्या लिया 8, तो अब इसकी मदद से क्या होगा 7 8 ले लिया तो बचा क्या 3 5, इस तरीके से। और अगला नंबर 7 8 5 3, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, तो इसके भी 6 पेयर बन गए। फिर अब आगे आ जाते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। जब 8 ले लिया तो क्या होगा 3 5 7, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है 8 3 और फिर ये 7 5 अपनी जगह बदल लेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा जरा देखो, होगा ये कि हम क्या करेंगे 8, उसके बाद क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो क्या बचा 3 7, और फिर एक और ऐसा ही 8 5 7 3, इस तरीके से। फिर और आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब 8 7 ले लिया, ठीक है, 8 7, तो क्या बचा हमारा 3 5, ठीक है, 3 5, तो आगे 8 7 5 3, इस तरीके से। तो इसके भी 6 पेयर बन गए। अब तो 6 6 6 और 6, ये कितने हो गए टोटल 24, ठीक है। तो यही हम कर रहे थे कि कितने बना सकते हैं 24। अब एक बात और है कि ये तो हमने बना के देखा, ठीक है। अब ये आपको बिना बनाए भी पता लग सकता था, बिना बनाए भी पता लग सकता था। कैसे लग सकता था वो आपको बताता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा है ना, और मैंने कहा ना ये 11th का टॉपिक है, यहाँ आपको बस मैं वो छोटी सी बात एक बता रहा हूँ, लेकिन ये मेन टॉपिक 11th क्लास में आता है, वहाँ आपको अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इधर बात करते हैं।
बात यह है कि अगर हमारे पास 4 डिजिट है, ठीक है, 1 2 3 4, और हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ऐसे आपको लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। मैंने ये 4 डैश मार दिए, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब आता है बात कि मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन भी कितने हैं, 4, ठीक है। मान लो 5 डिजिट दिए होते तो मैं यहाँ पे लिखता 5, लेकिन अभी मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4, ठीक है। और फिर इसके आगे क्या करूंगा, एक एक कम करता जाऊंगा, एक एक कम, कब, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ये लिखा है ना, नो डिजिट आर रिपीटेड, जब कोई आपको कुछ डिजिट दे देगा और पूछेगा इनकी मदद से आप इतने डिजिट का, मतलब 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, या कितने भी डिजिट का नंबर बनाओ, ठीक है, या कितने नंबर बना सकते हो, ठीक है, कितने नंबर बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जितने डिजिट का नंबर बनाना है पहले आप वो लिख लोगे, ठीक है, मतलब उतने डैश मार लोगे। फिर आप क्या करोगे, जितने डिजिट आपको गिवन है, ठीक है, जितने डिजिट आपको गिवन है उतने आप यहाँ पे पहले ऑप्शन पे लिखोगे। मतलब अगर ये 5 होते तो यहाँ पे 5 लिखते, अगर ये 6 होते तो यहाँ पे 6 लिखते, अगर यहाँ 8 होते तो यहाँ 8 लिखते, इस तरीके से। तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, अभी तो 4 ही दिए तो यहाँ 4 लिखा, और फिर क्या करना है, 3 2 1, एक एक कम करते जाना है, एक एक कम करते जाना है, ठीक है। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन सब के बीच में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और 24 1 ज़ा 24, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ सीखने वाली है कि ये प्रोसीजर सिर्फ तभी करना है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। और हमें कोई कुछ डिजिट दे देगा और बोलेगा इतने डिजिट का बनाओ, तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट का हमें नंबर बनाना है उतने डैश मारेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट है वो यहाँ लिखेंगे, फिर एक एक कम करते जाएंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड, या नंबर ऑफ नंबर्स, इस तरीके से नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, कि हम कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना कि ये जो कम करने वाला प्रोसीजर है ये सिर्फ तब जब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें पूरे में कुछ कंफ्यूजन है कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अच्छे से और समझा दूंगा, एक बार और अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला ये तो बना के किया, और आप ऐसे भी कर सकते हो, तो प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ चलो आपके लिए। अगर आपको कोई और एक छोटी सी बात और है कि यहाँ इन डिजिट्स में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, इन डिजिट्स में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। अगर जीरो होगा तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा, ठीक है, पक्का। फिलहाल इधर देखते हैं, जैसे आपको मैंने कुछ डिजिट्स दे दिए, मैंने कहा कि 7 8 4 2 5 6, ठीक है, ये मैंने आपको 6 डिजिट दे दिए, ठीक है। इनकी मदद से आप एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, इनकी मदद से आप एक 3 डिजिट, इनकी मदद से आप 3 डिजिट के नंबर बनाओ, ठीक है। इनकी मदद से क्या बनाओ, 3 डिजिट के नंबर। तो बताओ कितने 3 डिजिट के नंबर बना लोगे। और एक कंडीशन भी दे दी कि रिपीट नहीं करना, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो आप कैसे बताओगे, आप ये करोगे, टोटल ये कितने हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 6, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखोगे 5, फिर यहाँ क्या लिखोगे 4, और फिर सबको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 5 ज़ा 30, और 30 इंटू 4 120, तो 120 ऐसे वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है, इनकी मदद से 3 डिजिट के जिनमें रिपीटिशन नहीं होगा। तो ऐसे ही ये चीज़ निकाली जाती है। बस ये ध्यान रखना इनमें से कोई जीरो ना हो, अगर जीरो होगा तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन वो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाओगे खुद भी पता लग जाएगा। तो अगर कोई ऐसा बच्चा हो ना जो मतलब जिसके दिमाग में आ जाए कि अच्छा ये करेंगे, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। देखता हूँ मैं कि किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि नहीं आता, कि अगर इनमें से कोई जीरो होगा तो इसमें क्या फ़र्क आएगा, बिल्कुल एक छोटा सा माइनर फ़र्क आएगा, वो आप मुझे बताओ, ठीक है। तो देखते हैं, चलो फिलहाल आगे चलते हैं हम। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये भी हमने पूरा का पूरा बना लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बुक के साथ। तो अब आगे कह रहा है कि पेज पलट गया था, चलो देखो, खैर
अब देखो ये क्या कह रहा है कि मेक एज मेनी 4 डिजिट नंबर एज यू कैन, बना लिए, ठीक है, खुश रहो। आगे देखते हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर और विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया। सबसे बड़ा नंबर, एक तो बात यही है कि 8 वाला आएगा, ठीक है, फिर उसमें भी हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, तो ये रहा सबसे बड़ा नंबर 8753, ये है सबसे बड़ा, ठीक है। कह रहा है सबसे छोटा कौन सा होगा, ये रहा जी सबसे छोटा वाला, ठीक है, 3578, ठीक है। तो हमने पैटर्न ही ऐसे बनाया कि सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में, ठीक है। इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, ठीक है, ये तो मैंने बस एक पैटर्न बनाने के लिए आपको तरीका बताया कि असेंडिंग में कर लो, फिर सीक्वेंस बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा समझने में हर चीज़ को, ठीक है, नहीं आ रहा तो बताना, कुछ और मज़ेदार करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो अब आगे बात ये है कि देखो ये क्या कहता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट, तो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर इज 8753, बिल्कुल सही बात है। स्मॉलेस्ट इज 3578, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स इन बोथ, ठीक है, कि सोचो दोनों तरीके में कि कैसे हमने डिजिट अरेंज किए हैं। डिजिट ऐसे अरेंज किए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे क्या है जो ग्रेटेस्ट है उसमें कैसे अरेंज हो रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये है डिसेंडिंग, और इसमें कैसे हो रखा है, असेंडिंग में। तो जो सबसे छोटा है उसमें असेंडिंग ऑर्डर और जो सबसे बड़ा है उसमें डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये चीज़ में मज़ा आया होगा। अब आगे देखते हैं, कहते हैं कैन यू से हाउ द लार्जेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड, कैसे बना, तो हाँ बोल सकते हैं ना, लार्जेस्ट ऐसे ही बना, पहला डिजिट सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा, फिर मतलब वही डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बात आ गई, ठीक है, कि डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से। अब ये आगे कहता है राइट डाउन योर प्रोसीजर, अपना प्रोसीजर लिखो, ठीक है। तो ठीक है, लिख लिया ऑलरेडी, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख लिया है, और प्रोसीजर यही है डिसेंडिंग में है क्योंकि। चलो अब आगे देखते हैं, अब एक बॉक्स आ गया आपका, ठीक है, ये कह रहा है ट्राई दीज, तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कहीं अगर 1% भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताना और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, और इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो इसको, ठीक है, तो कर लेना नोट, और अब मैं मिटा देता हूँ इसको। तो चलिए, अब हमें दे रखा है ट्राई दीज, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ट्राई दीज, ठीक है। तो देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन दे रहा है यूज द गिवन डिजिट्स, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन, है ना, बिना रिपीटिशन के इनको यूज करो, ठीक है, और क्या करो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे निकलेगा। तो कह रहा है कि पहला दे रखा है 2874, पहला क्या दिया इसने, 2874, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें निकालना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट वाला। तो यही बातें अभी बताया आपको, ग्रेटेस्ट में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, और स्मॉलेस्ट में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, ये क्या है 2874, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट में क्या करना है, 8 फिर 7 फिर 4 फिर 2, ठीक है, समझ में आया होगा। क्या करना है, बड़े से छोटा। स्मॉलेस्ट में क्या करना है, छोटे से बड़ा। तो ये रहा 2 4 7 8, ठीक है। तो मज़ा आया होगा इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला दे रखा है बी पार्ट, ठीक है, इसमें दे रहा है 9741, ठीक है, 9741। तो अब इसमें देखते हैं क्या होगा। तो 9741 में यही है कि ऑलरेडी ये है, ठीक है, डिसेंडिंग में ही है, तो लिख दो 9741, ठीक है। और उधर स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, 1479, खत्म कहानी, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन सी 4750, 4750। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 0 आ जाता है ना तो कहानी थोड़ी बदल जाती है, ज़रा देखते हैं कैसे। अब ये है जैसे, ठीक है, इसमें क्या आएगा 7540, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट लिखना है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जब स्मॉलेस्ट लिखना है तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि 0 से 4 डिजिट का नंबर चालू नहीं होता, ठीक है। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 0 से चालू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 4 डिजिट के नंबर होते हैं 1000 से, ठीक है, और कहाँ तक होते हैं 9999 तक, ठीक है। तो बात ये आती है कि 999 जो है ना, ये भी क्या है हमारा 3 डिजिट का। ये नहीं है कि इसके पीछे 0 लगा दिया तो ये क्या बन गया 4 डिजिट, ऐसा नहीं होता।
4 डिजिट के नंबर ये होते हैं, ठीक है। तो यही बात आ जाती है कि 0 पहले नहीं आ सकता, तो पहले आएगा कौन, ठीक है। तो पहले आएगा 0 के अलावा जो सबसे छोटा है, तो इधर क्या आया 4, इसके बाद आएगा 0 आएगा दूसरे नंबर पे, तो 4 0, ठीक है। फिर 5 7 इस तरीके से, तो 0 सेकंड नंबर पे डालना है अगर 0 है तो, ठीक है। तो ये कहानी को याद रखना, ठीक है, गलती मत करना आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी नंबर पे दिया हुआ है 1762, ठीक है, और आगे फिर लास्ट में दिया हुआ है 5403। तो इन दो क्वेश्चन को आप खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अभी कह रहा है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। बताओ, फिर से बोल रहा है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, बस एक फर्क आ गया, बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। कोई एक डिजिट 2 बार यूज कर लो, कोई एक डिजिट 2 बार यूज कर लो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, 1 सेकंड रुकना। तो देखो क्वेश्चन, ठीक है, तो बात यह आ जाती है कि कह रहा है कि बनाओ ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट दोबारा, ठीक है, सेकंड नंबर है, तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बनाओ किसी एक डिजिट को, 3 डिजिट दे रखे हैं, जैसे ये दे रहा है ए पार्ट 3 8 7, तो कह रहा है किसी एक डिजिट को 2 बार यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इस बात में ये आ जाता है कि किसको 2 बार यूज करें, ठीक है, जब ग्रेटेस्ट बनाना है, और किसको 2 बार यूज करें जब स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। तो आओ देखें, अब बात यह आ जाती है हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो बात यह है कि सबसे बड़े वाले को 2 बार लिख दो, 8 8 7 3 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अब स्मॉलेस्ट अगर चाहिए, क्या चाहिए स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटे वाले को 2 बार लिख दो, 3 3 7 8। तो समझ में आ गया होगा, आसान है, ठीक है, कुछ नहीं किया, वो तो बात वही रही। ग्रेटेस्ट में क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, स्मॉलेस्ट में क्या होता है छोटे से बड़ा। बस यहाँ पे बात क्या आ जाएगी कि अगर हमें एक डिजिट को रिपीट करना है तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा वाला रिपीट कर दो, ठीक है, और स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा वाला रिपीट कर दो, तो इस तरीके से कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा, बी पार्ट में दे रहा है, क्या दे रहा है कि 905, ठीक है, 905। तो अब बात यही है इसका क्या होगा, ठीक है, तो इसका होगा 9950 इस तरीके से, ठीक है। बोला ना सबसे बड़े वाले को रिपीट कर दो और कहानी खत्म। अब आ जाते हैं जरा इधर स्मॉलेस्ट में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में एक बात आपको मैंने बताई थी कि 0 पहले डिजिट पे तो नहीं आ सकता, तो इधर ले लेंगे 5, ठीक है, और फिर 0 दूसरे नंबर पे आएगा, तो यहाँ ले लेंगे 0, तो 0 को रिपीट कर दो, 0 को रिपीट कर दो, ठीक है, और फिर इधर क्या आ जाएगा 9। तो जो सबसे छोटा है उसको रिपीट कर दिया, तो मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो अब आगे तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अभी बाकी नंबर और भी दे रखे हैं, आप कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। एक सी पार्ट दे रखा है ये 0 4 9, ठीक है, और एक डी पार्ट दे रखा है 8 5 1, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत खास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन, ठीक है। आराम से बोल देता हूँ, थोड़ा तेज बोल दिया। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के नंबर बनाओ यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट, ठीक है। कोई भी अलग अलग डिजिट आप अपनी मर्जी से, अभी तक तो डिजिट दे रहा था, अब कह रहा है अपनी मर्जी से बना लो जो बनाना है, ठीक है। जो भी डिजिट यूज करना, मतलब वो अपनी बस एक कंडीशन दे दी, विद कंडीशन एज गिवन, एक वो छोटी सी हमें कंडीशन भी दे देगा। आ जाओ कंडीशन देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो देखो फिर, तो कंडीशन में कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि ऐसे कह रहा है, बोला है ए पार्ट में कि डिजिट 7 ऐसे बोलता है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है, और स्मॉलेस्ट भी 4 डिजिट का बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब कहता क्या, डिजिट 7 इज ऑलवेज, डिजिट 7 इज ऑलवेज, डिजिट 7 हमेशा कहाँ होगा, एट वंस प्लेस, ठीक है, एट वंस प्लेस। अब वंस प्लेस कहाँ पे है, ये रहा वंस प्लेस, तो इधर भी 7 और इधर भी 7, ठीक है। अब बना लो सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो अब एक बात का ध्यान देना है, और रिपीटिशन अलाउड इसमें भी नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कि क्या कहानी है। अब बात ये आ जाती है, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट हैं 4, तो मैंने कहा कि अगर लार्जेस्ट बनाना है तो कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं, डिसेंडिंग, मतलब सबसे बड़ा लिख दो, फिर उससे छोटा लिख दो, ठीक है, और फिर क्या करो उससे छोटा लिख दो, और यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा यहाँ 6 लिखा, क्यों, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी लिख दिया है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जरा इधर आ जाते हैं,
तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि छोटे से बड़ा, लेकिन ज़ीरो नहीं आ सकता। छोटे से बड़ा तो ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर हम क्या लगा देंगे 1, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 0 और इधर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से तो कहानी समझ में आई होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ, बी पार्ट। बी पार्ट कहता है डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस। जैसे देखो 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टेंस प्लेस जो है, मतलब ये वाला जो है, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा 4 रहेगा। तो बोलो अच्छी बात है, ठीक है, रहना दो जहाँ पे है, ठीक है। तो हम आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इधर आएगा 9, इधर आएगा 8 और इधर क्या आ जाएगा 7, कहानी खत्म, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर क्या आएगा 1, ठीक है, फिर 0, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, असेंडिंग डिसेंडिंग का ही काम चल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब अगले 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट, चलो ये करवा ही देते हैं, कोई बात नहीं। सी, तो डिजिट 9 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस, मतलब अगर 4 हैं तो यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 रहेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, 9 तो आ गया, इधर क्या आ जाएगा, अब 9 से छोटा क्या होता है 8 होता है, ठीक है, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अच्छे से देखना है, 1 आ गया, ठीक है, फिर क्या आएगा इधर 2, ठीक है, नहीं 2 नहीं आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, देखो आप मत करना ऐसी गलती, क्यों आया, क्या आएगा 0, ठीक है, 1 और फिर क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले डिजिट पे तो 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ 0 और फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा 2, इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, डी पार्ट, ये भी करवा ही देते हैं चलो। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो 9 8 7, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0 2 3, खत्म कहानी, ठीक है। तो इससे आपको मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, मिटा रहा हूँ, तो किसी को अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लेना, ठीक है, या फिर खुद से भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो चलो मिटाते हैं, अभी मन करे तो पॉज करके नोट कर लो। तो चलिए अब 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन कहता है कि टेक 2 डिजिट, ठीक है, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, ये 2 डिजिट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। कह रहे हैं मेक 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है, अभी बनाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम, हमें दोनों को बराबर नंबर ऑफ टाइम यूज करना है। अब इसकी सीधी मतलब, अब इसका सीधा मतलब है, क्या मतलब है, अगर 4 है मतलब 2 बार 2 यूज करो, ठीक है, और 2 बार 3 यूज करो, इस तरीके से 2 बार 2 और 2 बार 3, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब ये आगे कहता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, ठीक है, अभी बताते हैं कौन सा आएगा। एक बात है ना सीधी सीधी कि 2 बार 2 यूज करना है, 2 बार 3, तो मैंने कहा कि अगर हमें लार्जेस्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, बस डिसेंडिंग ऑर्डर यूज कर लेते हैं, 3 3 2 2, ये रहा, ठीक है, यही है सबसे बड़ा। अब आगे चलते हैं जरा। अब ये आगे कहते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है भैया, स्मॉलेस्ट भी ले ले, 2 2 3 3, ठीक है, ये रहा हमारा स्मॉलेस्ट। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। अब कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, कितने अलग अलग तरीके के नंबर बना सकते हो टोटल, ठीक है, टोटल कितने कितने अलग अलग तरीके के नंबर बना सकते हो। तो देखते हैं कि कितने बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यही बना ली है, 3 3 2 2 और 2 2 3 3, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा पहले सीखा था, जैसे देखते हैं कि अगर मान लो 2 पहले है, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमें ये देखना है, ठीक है। 2 के बाद क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, तो इधर क्या आएगा 3 3 आएगा, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। अब देखो 2 के बाद क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 2 के बाद 3 आ सकता है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि 2 3 आया तो 3 2 भी तो आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है एक तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी हो गई, जिसमें 2 पहले आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके फिक्स करके करना है हमें। जब भी ऐसा कुछ आपको बनाने को बोला जाता है ना, तो आपको क्या करना है, शुरू की वैल्यू को फिक्स करना है पहले तो, कि अगर शुरू में 2 है तो दूसरा डिजिट अगर 2 तो ये 3 3, ठीक है। फिर इनको बदल भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब ये वाला 3 पहले और ये वाला 3 बाद में, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, नया डिजिट तो बनने नहीं वाला। तो बात यही है, ये ठीक है। अब बात है 2 के बाद अगर 3 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो 2 3 बन सकता है या फिर 3 2 बन सकता है, ठीक है, बस इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट।
तो 2 वाला तो हो गया। अब मान लो कि इधर 3 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है 3। तो अगर यहाँ पे भी 3, ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 2, ठीक है, खत्म कहानी। अब आगे अगर 3 आया तो अगर इधर 2 आ जाए, ठीक है, तो इधर 2 आ गया तो क्या हो सकता है, देखो इधर 2 3 आ सकता है या फिर 3 2 3 2 आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास कितने बने टोटल पेयर, 6, ठीक है। तो टोटल हम 6 नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कुछ बन सकता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चेक करोगे ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो यही होमवर्क है, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ 2-2 बार आप अपनी कॉपी में नोट करो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। डेली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, और डेली नया पेज नया टॉपिक हम पढ़ा करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे से पता लग सके, कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आगे भी हम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।